हरदोस्त सना ठाकुर। कुछ अभी एडवाइस या टिप्स दूंगा जो हर एक के, चाहे वो नया हो पुराना हो, सभी के काम आएगा। तो क्या है, एक तो है कि भाई कभी ठंडे मत पड़ जाओ, हमेशा अपडेट रहो। क्या नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इंफ्रा में डेवलपमेंट आ रहा है, कुछ और प्लानिंग चालू है, रिंग रोड आ रहा है, मेट्रो आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है नया, जो भी है एक तो न्यूज़ में आता है। आपको मैं ब्रोकर तभी मानूंगा जब न्यूज़ में आने से पहले आपको बात रहनी चाहिए। ऐसे नेटवर्क है आपके, कोई कुछ डिस्कस भी कर रहा है वो भी आपको खबर हो जाए, वो आदमी सबसे आगे रहेगा। जिसके पास पहले इंफॉर्मेशन है वो पहले नंबर पे रहेगा। सबको दुनिया को मालूम, क्लाइंट को ज़्यादा मालूम है आपसे। अभी मैं देखता हूँ, मतलब बीच में मैं एकदम गैप ले लिया, ज़्यादा इतना कर नहीं रहा था। तो क्लाइंट आते हैं सन, तो क्या है वो कॉर्नर पे वो कौन सा फ्लैट, और मैं उनका मुंह देखता हूँ, अरे क्या बोलूँ इसको, हाँ हाँ, मैं इधर उधर की बातें करने लगा। अब मैं फिर से पढ़ने लगा हूँ भाई, ऑलवेज रिमेन इन बेसिक। ऐसे नहीं कि अब मेरे को सब आ गया, अब मेरे को जरूरत नहीं। जिस दिन ऐसा लगा समझो आप गए काम से। तो ये सब आपको अपडेट रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि लीड जनरेशन। अभी ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया या किसी और को पैसे देके थोड़ा मुश्किल हो रहा है। खुद को करना पड़ेगा। मतलब खुद का यूट्यूब चैनल खोलो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, जो है ना, चैट जीपीटी को यूज़ करो, बना के लो इमेज या इन्फोग्राफिक पोस्टर ऐसे भेजो। ये बहुत जरूरी है, इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। क्या एक गाना था, नहीं होगा गुजारा। अच्छा तो ठीक है, तो ये दो चीज तो एकदम टॉप प्रायोरिटी पे है। अभी एक और चीज है कि कॉल जब आप क्लाइंट को करते हो तो टाइम वेस्टर लोग आपका बहुत टाइम खा जाते हैं कॉलिंग में। तो उनसे क्लियर पूछो भाई, बजट क्या है, लोकेशन क्या है, टाइमलाइन क्या है। ये कुछ क्लियर नहीं है, बस उसको आप इंफॉर्मेशन हर एक को आधा घंटा देते बैठोगे तो आपको पता लगेगा क्या है। ज्यादातर लोग फेल इस बिजनेस में इसलिए हो गए कि गलत आदमी के साथ वो मेहनत बहुत करते रहे, काम राइट कर रहे हैं पर आदमी गलत है। तो गलत आदमी के साथ राइट काम करो, या राइट आदमी के साथ गलत काम करो, तब भी नहीं होगा। राइट आदमी राइट वर्क, तभी रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए मुझे पूछना पड़ेगा कोई है तो, कि मैं अपना टाइम एनर्जी सब डाल रहा हूँ, भाग रहा हूँ। अभी हमारे इधर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और हम चालू हो गए। प्रोजेक्ट है जहाँ स्टार्ट होता है 4 करोड़ से, और हमने चालू कर दिया। जिसको भी है लगाओ कॉल, किसी ने जहाँ भी है, भले वो 2 करोड़ का वो है, लगाओ लगाओ जाओ। आजकल तो कंपटीशन इतना है कि खुद जा जाके उनके घर पे बताना पड़ रहा है। तो पिछले 1 महीने में हमने इतना भागा भागा, हुआ जाए कुछ नहीं। तो फिर बोला कि यार इसका मतलब क्या हो रहा है, 2-3 लोग मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, पेट्रोल। लोग बोला ठीक है, सोचता हूँ बताता हूँ, उसके बाद वो नंबर ही नहीं उठा रहा है। ये मैं अभी बोला कि भाई अपन चेक करेंगे, क्लियर कट है, नहीं तो अगले के पास जाएंगे। एक कहावत है, गधे को घोड़ा बनाना नामुमकिन। जो है बायर वो लेगा, आएगा, देखेगा, सोचेगा, बात करेगा, पर किसको जबरदस्ती में 4 करोड़ का नहीं बेच सकता, इम्पॉसिबल है। तो पहले ही अगर कोई लेने आता है तो मैं पूछता हूँ, हाँ बजट है आपका, इतने की रहेगी प्रॉपर्टी, ऐसा है, 25 लाख टोकन अमाउंट है, ऐसा कुछ बताना पड़ता है। अब उसमें भी हर एक आदमी को एक ट्रीटमेंट दोगे तो नहीं चलेगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। पर ऐसे ही खाली कोई बोल दिया हाँ क्या है बताओ, कि भाग भाग के उसमें क्या है। दूसरा एक चीज, वॉल्यूम पे खाली ध्यान मत दो कि कितना बेचा, मार्जिन कितना है बाबा।
आप 5 बेचते हो 50 लाख के, मैं 5 करोड़ का एक बेचता हूं, किसको ज्यादा पैसा आएगा? आप बोलोगे 5 डील। अरे क्या 5 डील? तो अभी ये दिमाग खुला है, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक सिंपल थंब रूल, उसको फॉलो करो। जो लेवल पे आप हो, आपका लेवल जहां पे, उससे बेटर लोगों से बात करो, अपने इक्वल या बेटर, तो ज्यादा आपको क्लाइंट, मतलब सही आप कर रहे हो बिजनेस। मान लो मैं 50 लाख के 1 BHK में रहता हूं, तो ठीक है, मेरा क्लाइंट बेस क्या रहेगा? 50 लाख का जो बायर आ रहा है। पर मान लो मैं 3 करोड़ के घर में रहता हूं, तो मेरा क्लाइंट बेस 3 करोड़ या उसके ऊपर होना चाहिए। आप बोलोगे क्या लॉजिक है इसमें, कुछ है क्या? आप करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ी चीज बोल दी मैंने, ठीक, क्योंकि वो मिसमैच रहता है वो मेंटेलिटी का। देखो करना सब कुछ है, पर अगर चॉइस मिले तो ऐसा, अभी नहीं है तो अब मैं 10,000 का रेंटल को भी काम करूंगा। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई अभी अपन बड़े हो गए, वो तो गलत फहमी कभी आनी नहीं चाहिए। हमेशा डाउन टू द अर्थ और विनम्रता रहे, तभी आप आगे जाओगे। अपने धंधे में अकड़ के काम चलता ही नहीं है, नहीं तो बहुत बाजू में बैठे हुए बिजनेस करने के लिए, आप अकड़ोगे वो उसके पास जाएगा। तो मुंह से तो इतना मीठा बोलो ना, अमृत की वर्षा हो रही है, इतना प्यार। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं अभी, प्यार की बातें कैसे करूं कॉशियसली। हाँ, कोई भी है तो ये नहीं कि कर करके अभी मेरे को तो सब मालूम है, मैं तो ऐसे, वो नहीं, ठीक है। वो एक चीज करो, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे तो ये बिजनेस बड़ा होता रहेगा। और जैसे कि अभी प्राइमरी सेल का टाइम आ गया है, अब प्राइमरी सेल में करते हो तो देखो रेरा वगैरह है पक्का, उसी का काम करो। कोई, क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि कोई फ्रॉड केस में मत फंसो, जिसका सही नहीं है टोकन दिला दिया, मतलब चलो वो फ्रॉड भी छोड़ो, अपने 1-2 टक्कर के चक्कर में कभी क्लाइंट का करोड़ों का नुकसान ना हो जाए, बस वो बेचारा महापाप लगेगा। अगर आप खाली बेचने के चक्कर में ना, कि मेरे को यहाँ इतना कमीशन है, फॉल्टी पीस, अपने को मालूम है इधर पे नाला बह रहा है, पीछे बदबू आएगी, वो क्लाइंट को नहीं मालूम है क्योंकि अभी बारिश नहीं है, ऐसा मतलब हो सकता है, और आपने गपचुप बेच लिया और बाद में वो बेचारा जिंदगी भर बोलेगा। तो आते हैं, अभी मेरे सामने बैठा था एक क्लाइंट, उसने जिससे हेल्प लेने गया, एक पॉलिटिशियन था, सोचा पॉलिटिशियन की जान पहचान थी कि इसको लेके जाऊंगा बिल्डर के पास तो ये डील बिठा के दे देगा। पॉलिटिशियन लोग तो आपको पता है क्या चीज होते हैं, उल्टा इसको उसने चूना ही लगा दिया और बिल्डर से पैसे खा गया। अब ये नया था, इसने सोचा वो आया है इसके वजह से इतना नेगोशिएट हो गया। हमने रियलिटी बताई कि देखो, मतलब सेम टाइम पे दूसरे को बिल्डर दे रहा है, उससे 12 लाख में इसको दे रहा है, और ये हमको बार बार, क्योंकि ये बेचने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आई, तो बोला अरे ये तो इतने में कोट कर रहा था 3.5 करोड़ में। फिर मैं इसको लेके गया, कॉर्पोरेटर को बिठाया, तो उसके कारण 12 लाख नेगोशिएट किया। मैंने बोला सर अभी जो भी है आपकी बात, मैंने उसको प्रूफ दिखाया, आपको ये 17-18 लाख ज्यादा में बेचा था। फिर इसको समझ में आया, हाँ यार कुछ तो इनका फिर बातचीत ऐसा वैसा, और ये आज तक ये झांसे में, क्योंकि अभी बेचने जा रहा है तब भी उतना प्राइस नहीं बढ़ा उसका। अंडर कंस्ट्रक्शन में बुक किया था, अभी पोजीशन का टाइम है, पर इसको पोजीशन के साथ साथ बेच के मोकला होना है। बेचने जा रहा है तो ये बोल रहा मेरे को इतने में पड़ा था तो मेरे को इतना चाहिए। मैंने बोला कब लिया? बोला 3 साल पहले। 3 साल पहले क्या रेट था? मैंने बोला हो ही नहीं सकता। वो बोला ये देखो, उल्टा फिर स्टोरी बताई, मैं इसको लेके गया। मतलब उस आदमी के ऊपर भरोसा किया, उसी ने कांड कर दिया। अब उसने किया, उसका वो भुगतेगा। ऐसी कमाई कोई पचा नहीं सकता। वो डॉक्टर के पास जाएगा या गाड़ी ठुकती है, वो जान दो, उसको नाद में अपने को नहीं लगना उसने जो किया क्या रहेगा स्टोरी। आप और हम अपने लेवल पे ये सोचें कि देखो पैसा कमाना है, लेकिन ऐसे नहीं कि किसको कुछ भी करके पैसा कमाना है। फिर तो बहुत दुनिया में चीजें पड़ी हुई है। जब आपको कुछ, आपका कुछ
है ही नहीं, ईमान ही नहीं, इंसानियत ही नहीं, तो फिर क्या है। मैं आज जो भी हूं ना खाली इस वजह से हूं, बहुत शाना नहीं हूं, जो सीखा है ठीक है, पर मेरी ना सबसे बड़ी चीज है ऑनेस्टी। वो मेरी इतनी बड़ी ताकत है ना कि उसके सामने कोई भी कॉम्पिटिटर को फेल कर दूंगा। मैं एकदम ईमानदारी और दिल से बात करता हूं यहां पे। नहीं तो मैं वीडियो स्टार्ट नहीं होता, हिट लाइक सब्सक्राइब कमेंट कमेंट, अरे मेरे को आज तक आया नहीं, 10 साल हो गए, सारे भाग जाए तब भी चलेगा मेरे को, क्योंकि मुझे कोई है ही नहीं भाई। मैं तो दिल से दिल तक की बात कर रहा हूं, मुझे कोई ऐसा बनना ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिन पे ध्यान दो। भगवान करने कराने वाला है, आप मेहनत अपनी करते रहो, फेल नहीं होंगे, पर नीयत साफ रखना और जो बातें बताए उसका ध्यान रखना। अगर किसी को डेथ पे सीखना है, एक sanatthakor.com है वेबसाइट, वहाँ से सीख लो। किसी को मेरे साथ साथ मैं कैसे करता हूँ, ज़्यादा काम का नहीं है, तो मैंने क्लाइंट लोगों के लिए अभी लीड का देखा, मारा मारी हो रही है, ये सब फेल हो रहे हैं जितने भी ऑनलाइन पोर्टल है, कुछ नहीं आता है, ऐसे वेस्ट ऑफ मनी है। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया, उसमें मैं क्या करता हूँ उसको देखो और करो। नकल मारना आता है ना तो ये बिजनेस अच्छा कर लोगे, मारो नकल। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एक्स ब्रोकर की, ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।